सोचिए जरा एक आदमी को जिसके पास ना कोई ताकत और ना ही कोई पहचान, बस रोज की तरह काम करके घर लौटने वाला इंसान। दीपू चंद्रा दास भी एक ऐसा ही इंसान था। वह बांग्लादेश के मायमेंसिंग इलाके में रहता था, एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, काम करना, घर जाना और परिवार चलाना। उस दिन भी कोई अलग बात नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी कुछ मिनटों में खत्म कर दी गई। उसके इलाके में एक बात धुएं की तरह फैलना शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि दीपू ने इस्लाम और पैगंबर के बारे में गलत बात कही है। अब जरा बात को ध्यान से समझिए, यह बात किसी रिकॉर्डिंग पर नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई लिखित मैसेज नहीं। बस एक ने कहा, दूसरे ने सुना और तीसरे ने आगे फैला दिया। यह अफवाह धीरे धीरे गुस्से में परिवर्तित हो गई। बांग्लादेश में धर्म से जुड़ा मामला बहुत संवेदनशील होता है। लोग डर जाते हैं कि अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो यह सवाल उन पर भी खड़ा हो सकता है और ये शक उन पर भी लग सकता है। इसी डर और गुस्से ने लोगों को इकट्ठा कर दिया। धीरे धीरे एक बड़ी भीड़ बन गई और जब भीड़ बढ़ती है तो इंसान सोचना बंद कर देता है। बस भीड़ ने दीपू को पकड़ लिया, उनसे कुछ पूछा नहीं गया, उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की गई और उसे मारना स्टार्ट कर दिया। दीपू चिल्लाता रहा, कहता रहा, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन उस वक्त किसी को सच जानने में दिलचस्पी नहीं थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस समय कोई मजबूत पुलिस सुरक्षा नहीं थी और कानून वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और जब कानून गायब रहता है तो भीड़ अपने आप को कानून समझने लगती है। फिर लोग ने सोचा अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम भी दोषी माने जाएंगे। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद दीपू को एक पैप से बांधा गया, उस पर पेट्रोल ज्वलनशील डाली गई, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। यह कोई अचानक हुई गलती नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया भीड़ का हिंसा थी। दीपू की तुरंत वहीं पर मौत हो गई। अब सवाल उठता है, क्या दीपू सच में दोषी था? आज तक कोई इसका सबूत पक्का सामने नहीं आया। ना पुलिस ने कोई सबूत ठोस प्रमाण किया और ना ही कानून ने इसका सबूत इकट्ठा कर पाया और ना ही ये अदालत से साबित हुआ कि उसने सच में कोई धर्म अपमान किया था। मतलब साफ है कि एक निर्दोष इंसान को सिर्फ अफवाह की वजह से उसे बेरहमी से मार दिया गया। घटना के बाद सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, बयान दिया गया, निंदा की गई। लेकिन सच तो यह है कि यह सब दीपू के मौत के बाद हुई। यह घटना सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस समाज की तस्वीर है जहां अफवाह सच्चाई से ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जहां पर भीड़ कानून से ऊपर बैठ जाती है, जहां गरीब और अल्पसंख्यक और कमजोर लोग आसानी से निशाना बन जाते हैं। जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है और सिर्फ आरोप पर भरोसा करने लगता है, तब दीपू जैसे लोग चुपचाप मार दिए जाते हैं और हम सिर्फ खबर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ दीपू चंद्रा दास की नहीं, ये कहानी उस समाज की है जहाँ सवाल पूछने से पहले ही सजा दे दी जाती है और जब भीड़ कानून बन जाए तो अगला दीपू कोई भी हो सकता है। अगर आज किसी सबूत के बिना किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो कल हमें बचाने कौन आएगा? अगर वीडियो को सच में दिल को छू रहा है तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो।